नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे और आज मैं हूं पटना में, यानी कि बिहार की राजधानी। मेरे पीछे बिहार विधानसभा आप देख रहे हैं। कल से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है 3 दिन के लिए, जिसमें विशेष चर्चा होगी। और वो चर्चा इसलिए क्योंकि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को अमली जामा जितनी जल्द हो सके पहना जा सके, ताकि ऐसे ही अन्य राज्यों के सदन में भी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व पा पाएं। अब सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस का यह तर्क है कि पहले जनगणना पूरी हो जाए, परिसीमन हो जाए, उसके बाद यह संशोधन आना चाहिए और यह मॉनसून सत्र में लाना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि ऐसे ये बिल लटक चुका है, इसमें और देरी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने इस बिल को पास कराने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, कांग्रेस ने लटका के रखा। अब सवाल यह है कि यहां पर उत्तर बनाम दक्षिण की भी लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों का यह कहना है कि इससे उत्तर की सीटें बढ़ जाएंगी और उनकी सीटें घट जाएंगी। इससे पूरा खेल बदल जाएगा। लगभग उत्तर में 200 से ज्यादा लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण में उसके मुकाबले मात्र 66 सीटें बढ़ेंगी। तो क्या विपक्ष को इसके पीछे कोई बड़ी साजिश नजर आ रही है कि ऐसा किया जा रहा है महिला आरक्षण की आड़ में? क्या महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन को लेकर के कवायद चल रही है और क्या उसका असर वाकई में दक्षिण के राज्यों पर पड़ेगा? आखिर विपक्ष को इसका ऐतराज क्यों है? और सवाल यह भी है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यह बात कई राजनीतिक दल पहले भी कहते रहे, तो अब जब यह संशोधन की बात आ रही है तो इस पर इतना अड़ंगा क्यों? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं छोटी सी रिपोर्ट के साथ। राजनीतिक षड्यंत्र है, जैसे ये हमेशा करती है। नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ाएगा सीटों का और इसलिए फायदा इनको होगा। डिलिमिटेशन के तहत एक पार्टी और उसके कुछ चाहने वालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। अगर उनको रिजर्वेशन देना है, जो हमारी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो डिसीजन लिया है, उसके लिए तो सीट बनाना ही पड़ेगा। नाम तो महिला आरक्षण का है और आप देश का पॉलिटिकल मैप बदलने जा रहे हैं। पार्लियामेंट में पारित होने जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक पल है हर महिला के लिए। महिला आरक्षण के जनक हम, समर्थक हम, पर वारे मोदी जी, आपकी नीयत सही है ना नीयत सही है। डिलिमिटेशन पिछले सेंसस के आधार पे किया जाएगा, सीटें बढ़ेंगी और उन्हीं सीटों में 33% के आरक्षण के तहत महिलाओं की भी संख्या बढ़ेगी। इसके लिए अपने मेहमानों को आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं राखी राठौड़, बीजेपी की प्रवक्ता, राखी बिरलान हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, चित्रा बाथम हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, शायना एनसीए में ज्वाइन कर रही हैं, शिवसेना सिंधे गुट से हैं, महुआ मांझी हमारे साथ हैं, राज्यसभा की एमपी हैं जेएमएम से, ज्योत्सना तिरंगरी जी हैं जो कि टीडीपी से हैं, और सोफिया खान हमारे साथ टीएमसी से हैं, और नफीस अंसारी भी एआईएमआईएम से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं चित्रा बाथम जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। क्यों आपको इसमें साजिश नजर आ रही है सरकार की? नमस्कार सभी को। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मेरी। हाँ, देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस बिल का नाम है और 2014 में अब बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, इस स्लोगन पे बढ़ चढ़कर महिलाओं ने मोदी जी को वोट किया था और उन्हें सत्ता भोगने का एक बहुत अच्छा मौका दिया था। लेकिन मोदी जी ने महिलाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय ही किया है और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए मणिपुर से लेके बिल्किस बानो, हाथरस, उन्नाव, कठुआ, प्रज्वल रेवन्ना और अब महाराष्ट्र में अशोक खरात के बाद में मोदी सरकार ये समझ गई है कि महिलाओं का मत अगर उन्हें अपनी ओर करना है तो कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल को उन्हें लाना पड़ेगा। मैं आपको इस बात पे क्या इसमें कोई प्रावधान किया है उनके लिए? नहीं किया है। और इसीलिए हमारी एक मांग ये भी है कि जातिगत जनगणना अब अगर हो ही रही है तो
पूरी चित्रा जी तरीके से माफी होने के साथ, बाद चित्रा जी अगर माफी के इसी साथ को मैं आपको लागू टोकना किया चाहूंगा जाए- राखी, माफी के साथ आपको टोकना चाहूंगा राखी राठौड़ को भी साथ में लाइएगा, बीजेपी की प्रवक्ता को, दोनों प्रवक्ता को साथ में रखिएगा। मुझे चित्रा जी इतना बता दीजिए, चित्रा जी मुझे इतना बता दीजिए, आपका जो बिल था जो आप लेकर के आई थी, क्या उसमें ओबीसी कोटे का प्रावधान था महिलाओं के लिए, हाँ कि ना? उसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि उसमें संशोधन के हमने जरूर रास्ते रखे हुए थे, और ओबीसी महिलाओं को जिस तरीके से आपके बिल में नहीं था। अमेंडमेंट के बाद आप जिस बिल की मांग आज कर रही हैं, आप जिस और महानगर चित्रा बासम जी जो बिल आप लेकर आई थी, उसमें महिलाओं के लिए ओबीसी कोटे की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हम ओबीसी महिलाओं को भी देने जा रहे थे ओबीसी कोटे, अभी आपने ओबीसी कोटे नहीं, अभी आपने ओबीसी कोटे का एक अड़ंगा लगाया। मैं कह रहा हूं आप जो बिल लेकर के आई थी उसमें ओबीसी कोटा नहीं था, उसमें उस वक्त आपने ये कहा था चूंकि संविधान में प्रावधान नहीं है, एससी एसटी का ही प्रावधान है, ओबीसी का अलग से प्रावधान नहीं है, हम नहीं रख सकते, तो अब आप इनसे अपेक्षा कर रही हैं। मैं साइना एनसी जी, साइना एनसी जी, क्या विरोध करना है, विरोध करना है इसलिए विरोध के लिए ये दलीलें दी जा रही हैं, या इसके पीछे खेल कुछ और है? साइना एनसी, अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए महिलाओं का सहारा लेने के लिए साइना एनसी को रखिएगा साथ में, एक एक करके बोले प्लीज। 27 साल हम रुके हैं, 816 सीट बन रहे हैं लोकसभा में, और महिलाओं को 273 सीट्स लड़ने की आवश्यकता और नौबत मिल रही है। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी फैक्टर किया है, और जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो सिर्फ चाहते हैं डिले पे डिले पे डिले। 27 साल कुछ कम है क्या? हम क्यों रुके 2034 तक, जब मौका मिल रहा है 2029 में, जब सेंसस हो रहा है। चुप रहिए मैम, मैं बात कर रही हूँ, सुन लीजिए, मैं आपकी जैसे चीखती नहीं हूँ, सभ्य रहे। 2011 का जो सेंसस है उसका इस्तेमाल किया गया है, और जब पंचायत राज में 14 लाख महिलाओं को सशक्त किया, जहां हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, फर्टिलिटी हो, प्रेगनेंसी हो, महिलाओं के कितने इश्यूज हैं, आज पंचायत में भी 50% हैं। तो क्यों नहीं ये मौका दे हमें बताइए कि जब सदन में प्रावधान है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, तो हम उनको श्रेय दे रहे हैं, हम पंचायत राज को हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो कुछ सही होता है, हम आपके जैसे नहीं हैं जो सिर्फ विपक्ष के लिए विपक्ष ही रहेगी खड़ी, सिर्फ आप करने के लिए। हम चाहते हैं कि देश की तादाद जो 50% महिला है, आज 13 से 14% भी नहीं है पार्लियामेंट में, 13 से 14% भी नहीं है पार्लियामेंट में, 10% भी नहीं है स्टेट असेंबलीज में। 74 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आज महिला है। जब 273 सीट्स पे लड़के आएगी तो महिलाओं को सशक्त नहीं करता है। जब असेंबलीज में 9% भी नहीं है, 390 एमएलए हैं पूरे देश में। जब चित्रा बासम को और साइना एनसी को एक साथ रखिएगा। पीसीआर अंकुश, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो प्लीज इन दोनों को साथ रखिएगा। जाइए, मैं देश की महिला देख रही है। अंकुश, मेरी आवाज जा रही तो प्लीज दोनों को साथ रखिएगा। मेरा सवाल साइना एनसी जी आपसे, देख रही साइना एनसी जी, साइना एनसी जी, साइना एनसी जी, साइना एनसी जी, क्या महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का खेल हो रहा है? क्या महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का खेल हो रहा है? आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? एक सेकंड, डीलिमिटेशन और सेंसस को अलग रखे एक मिनट के लिए। क्या आप चाहते हैं 33% आरक्षण या नहीं? चाहते हैं कि महिला सशक्त हो या नहीं? क्या आप चाहते हैं कि महिला सुरक्षित हो और आत्मनिर्भर हो या नहीं? हम अभी कोई वाज नहीं है जो बाहर साइड में बैठे हैं फ्लावर पॉट। हमें मेन टेबल पे मौका मिल रहा है, बैठ के निर्णय लेने का एक चांस मिल रहा है। टोकन्स नहीं है जहां 2, 4, 5 टिकट दिया, और वो भी दिन आज जब आप महिला का समर्थन नहीं करती है तो बहुत दुख होता है। देखिए, पहले उनको बोले चीखना नहीं, मैं नहीं सुन सकती कि महिलाएं उनका समर्थन करती हैं। आप उस बात के से नकार नहीं सकती।
चलिए आपका फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड कीजिए। देश की जनता खड़ी है मोदी जी के साथ और गर्व होता है कि पुरुष ने राजनीतिक शक्ति दिखाई। वो पुरुष ने इच्छा शक्ति, उन्होंने महिलाओं को आज महाराष्ट्र में की एक गांव हो या ट्राइबल एरियाज गढ़चिरौली, सभी आकांक्षा अपेक्षा कर सकते हैं कि हम लड़े, हम जीते और हम हमारी आवाज बुलंद कर सके। ये है एक आत्मनिर्भर भारत जहां महिला पुरुष को समानता मिलती है। ज्योत्सना जी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। ज्योत्सना जी, आप जा रहे हो, आप 2023 के बिल में 2023 के बिल में क्या 50% सीटें बढ़ाने का कोई ऐसा प्रावधान था क्या? प्रत्युष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, बोले। तो आपका प्रश्न रिपीट करना पड़ेगा। प्रत्युष जी, आपका प्रश्न रिपीट करना पड़ेगा। फिर से प्रश्न दोहरा देता हूं, क्या 2023 के उस अधिनियम में, उस एक्ट में क्या 50% सीटें बढ़ाने का प्रावधान था? प्रत्युष जी, अभी बस मुझे एक चीज बताइए, जो अभी पैनल में 4 महिला हैं, यहीं पे आप विमेन आरक्षण की बात कर, विमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे हैं या फिर हम लोग डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, उस पे हमें क्लैरिटी दे दें पहली चीज तो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे विमेन आरक्षण के लिए आई हूँ। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने ज्योत्सना जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट पकड़ा कि हम विमेन रिजर्वेशन की बात करें या डिलिमिटेशन की बात करें। अब ये बताइए कि अगर डिलिमिटेशन नहीं है, अगर नहीं है, तो कल जो संशोधन आ रहा है वो है क्या? कल जो जितना तक मुझे पता है और जितना तक प्रोबेबली भारत के महिलाओं को पता है, कल बहुत ऐतिहासिक दिन है जहां पे सदन में चाहे कुछ और बिल आए या ना आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे लिए आरक्षण की बिल कल चर्चा के लिए आ रही है। फर्स्ट थिंग, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। बियॉन्ड दैट, अगर डिलिमिटेशन की भी आ रही है, शायद बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर मैं तो ये भी बोल सकते हैं डिलिमिटेशन की भी आ रही है, एक और भी आ रही है। बट मेरा जो मुद्दा है आज के तारीख में, 27 साल से जो हम लोग यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं, वो मेरे लिए मायने रखता है। एंड आई ऑलरेडी हैव एज अ साधारण स्टेट, हमारे लिए भी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ कंसर्न्स है डिलिमिटेशन को लेके। बिल्कुल हम उसको लेके सदन में बात करेंगे। और वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके किसी को जो भी आपत्ति हो या फिर कंसर्न्स हो या उसके ऊपर किसी को भी चर्चा करना है, इसीलिए तो ये 2 दिन का हमने सदन रखा है, इसमें भी उनको आपत्ति है। अब ये बताइए प्रत्युष जी, these were the same people, ये यही लोग हैं जो हमारे ऊपर चिल्लाए थे कि आप एनडीए की सरकार, आपकी सरकार 23 में जब बिल पास हुआ है, आप क्यों फिर इसको मैम ऐसा है ना, मैम ऐसा है ना कि इस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर ना हमने साल दर साल पार्टियों को यू टर्न लेते हुए देखा है। हमने पार्टियों को यू टर्न लेने देखा है, जेडीयू को भी देखा है, हमने आरजेडी को भी देखा है, हमने टीएमसी को भी देखा है यू टर्न लेते हुए। महिला आरक्षण पर कैसे पार्टियों का स्टैंड बदला ना, वो भी हमने देखा है। प्रत्युष जी, आप मुझे बात करने का मौका दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप बोल रहे हो, मैं यही बात कर रही हूँ कि आर दे सीरियस अबाउट विमेन रिजर्वेशन बिल, क्योंकि चाहे एसपी हो या आरजेडी हो, ये वही लोग हैं जिन्होंने सदन में, लोकसभा में उसके पत्र फाड़े थे, आपको अगर याद है, ठीक है? तो मैं ये बोल रही हूँ, तब उन्होंने किसी ने अब तक कांग्रेस सबको याद है उस बिल की कॉपी फाड़ करके स्पीकर के पास फेंक दिया गया था। पूरे देश ने देखा था, मैं सोफिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक ही मिनट, मैं ये बोल रही हूँ, लेट देम फर्स्ट थिंक इट फ्रॉम एन इमोशनल पर्सपेक्टिव। आज भारत की महिला, हमारी अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, हमें इस पे बिल्कुल आप सपोर्ट कर सकते हो तो सपोर्ट करिए, जितने भी पैनल में महिला है वो ठीक है ज्योत्सना जी, आपकी बात सही है, अधिकार के लिए लड़ रही है, उनको अधिकार मिलना चाहिए, आदिवासी को हक मिलना चाहिए। लेकिन मैं, सोफिया जी, मुझे एक बात बताइएगा, मतलब आप ये बताइए कि यूपीए गवर्नमेंट के समय, कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय, जब यही महिला आरक्षण विधेयक आया था, तो टीएमसी ने विरोध किया था, ममता बनर्जी ने विरोध किया था, यहां तक कि वोटिंग से भी वो बाहर चली गई थी, उन्होंने वोट तक नहीं डाला था। उस वक्त विरोध किया, और फिर 2023 में जब एनडीए सरकार ने बिल लाया तो उसका समर्थन कर दिया। ये हृदय परिवर्तन था या आपकी सियासी मजबूरी थी, ये क्या था?
एक बार अलग से समझ लीजिए। सोफिया जी, 2011 के सोफिया जी का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले तो हम वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं, क्योंकि जब भी मुद्दे उठते हैं तो फिर हम भूतकाल में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन इतने स्वतंत्रता कि इतने सालों बाद भी हम महिलाओं के लिए अभी भी सोच रहे हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिकली अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जहाँ तक आरक्षण बिल की बात है तो अब तक हम समझ चुके हैं कि पहले 30 महीने पहले ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। पहले जनगणना होगा, मोदी जी ने खुद कहा था जनगणना होगा, फिर परिसीमन होगा, फिर आरक्षण को किया जाएगा। तो एक बात बताइए कि अब ये अचानक से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है पश्चिम बंगाल में, चूंकि चुनाव है, कई जगह पे चुनाव है, लेकिन ऐसे में ये इस तरीके का अचानक से ये चीजें 2 साल बाद फिर से उभरना, ये समझ में आता है कि ये कहीं लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। महिलाओं को एक दिखाया मैं आ रही हूँ। देखिए, बात अगर हम महिलाओं की, मैं तो यही पूछ रहा था कि हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? कांग्रेस उसके बिल में क्या था? सुनिए, यूपीए के उस बिल में क्या था जिस पर आपको आपत्ति थी? यूपीए के उस बिल में क्या था जिस पर आपत्ति थी? देखिए आपत्ति न पहले थी न आज है। महिलाओं के लिए अगर महिलाओं के हक में कुछ भी बात होता है ना, अभी भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मुझे नहीं लगता इस देश की किसी भी महिला को, वो कोई भी पार्टी से जुड़ी हुई हो, उसे समस्या होगी। सबने देखा है कि यूपीए गवर्नमेंट के समय में बिल का विरोध किसने किया था? जुमला लेकर आते हैं, जुमला लेकर आते हैं। बाहर कौन गया था, ये सब देखा था। वर्तमान की बात कीजिए। नहीं, वर्तमान पे नहीं, अभी चूंकि चुनाव है, वर्तमान की बात करते हैं। नहीं, मुझे 30 सेकंड आपको देने होंगे, वोट में हिस्सा नहीं लिया था, देने होंगे आपको जी। आपको 30 सेकंड मुझे देने होंगे, मुझे बताने दीजिए। मैं तथ्यों के साथ बता रही हूँ आपको कि महिला सांसद सबसे ज्यादा है। अगर आप लोकसभा में जाएंगे, सदन में सबसे ज्यादा महिला सांसद तृणमूल से है, जबकि हमने कोई आरक्षण बिल नहीं दिया है। हम बिना आरक्षण के काम करते हैं क्योंकि हमें महिलाओं के लिए काम करना है। हम लक्की भंडार अगर देते हैं तो चुनाव से पहले या बाद में नहीं देते हैं, हम बहुत सालों से दे रहे हैं। कन्याश्री अवार्ड जो पाया गया बच्चियों के लिए, जो पैसे रकम दी जाते हैं स्कूल बच्चियों को, वो तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अवार्ड मिला और वो 2013 से चल रहा है। तो हमारे वादे जो है वो चुनावी नहीं होते हैं, हमारे वादे जो चल रहे राखी राठौर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता। राखी राठौर जी, सबसे ज्यादा महिलाएं हमारी क्या हैं। राखी राठौर जी, क्या महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन एक्ट में ये संशोधन की आड़ में परिसीमन का खेल हो रहा है क्या? कि दक्षिण की सीटें हटा दो, उत्तर की सीटें बढ़ा दो। चूंकि दक्षिण में बीजेपी कमजोर है, उत्तर में सीटें बढ़ा दो और यहीं से ही सब कुछ तय होने दो कि कौन लोकसभा में वर्चस्व हासिल करेगा। देखिए प्रत्युष जी, कई सालों से, कई दशकों से महिला आरक्षण की बातें होती रही। वोट बैंक की तरह महिलाओं को ट्रीट किया गया, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। आज धरातल पर जब ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है अगले लोकसभा इलेक्शंस में, तब इस तरह की बातें करना, कंफ्यूजन करना, विपक्ष फिर से वही काम कर रहा है जो हमेशा से करता आया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये लगातार हमारे नेताओं ने भी बताया। साउथ के भी लोग जो है उनको इस बात के लिए कन्विंस किया, लेकिन सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करना। अगर 33% आरक्षण महिलाओं को अगले लोकसभा में मिलता है तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स बैठी हैं, बताइए मुझे जरा कि क्यों प्रॉब्लम होगी हमें अगर 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए? क्यों हम कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं? क्यों हम ऐसा चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको लटक जाए, भटक जाए, जैसे अटक जाए, जो हमेशा से विपक्ष करता है? तो प्रत्युष जी, बिल्कुल साफ साफ मामला है। मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा, जिसने प्रयास किया उसको श्रेय जाता है। महिलाओं को जो अधिकार मिलेगा उसके लिए हर एक व्यक्ति को श्रेय जाता है। श्रेय की बात है नहीं, चुनावों की बात है नहीं, क्योंकि हर साल चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ इसको फिर से आकर के जस्ट फॉर इसलिए कि क्योंकि मैं किसी पार्टी को बिलोंग करती हूँ, मेरी चित्रा बाथम को साथ में रखिएगा। चित्रा बाथम, लेकिन चित्रा बाथम जी को आपत्ति है। उनका कहना है कि ये आपकी मंशा, आपकी नियत महिलाओं को अधिकार देने की नहीं है, आपकी ये साजिश है। आप सामने मुखौटा रख रही है महिला आरक्षण का, खेल पीछे परिसीमन का आप कर रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परिसीमन जो है उसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो साउथ में भी उतनी ही बढ़ रही है, उसी प्रोपोर्शन में से आप क्यों इस केस में कितनी बढ़ रही है? कितनी बढ़ रही है? अगर मान लीजिए 816 से 850 हो रही है तो कितनी बढ़ रही है साउथ में, बताइए? देखिए, प्रोपोर्शनली बढ़ेंगी प्रत्युष जी, जो उसका फॉर्मूला है उससे बढ़ेंगी, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट लाओ। इसका मतलब तो उत्तर की सीटें 200 बढ़ जाएंगी, उत्तर की सीटें 200 बढ़ जाएंगी और साउथ की मात्र 66 बढ़ेंगी। आरक्षण तो प्रोपोर्शनली मिलेगा ना प्रत्युष जी, तो मैथमेटिक्स है टोटल। आपको प्रोपोर्शनली, आप जनसंख्या के हिसाब से चीजें कभी ना कभी परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। उसको कब तक आप ऑब्जेक्ट करते रहोगे इस बात के लिए? तो जिन राज्यों ने जनसंख्या को कंट्रोल में किया, जिन राज्यों में जनसंख्या को कंट्रोल में किया, उसको सजा मिलेगी क्या?
नहीं, कोई सजा की बात नहीं है। रिप्रेजेंटेशन सबको मिलना चाहिए, जो देश का निवासी है उसको हर एक व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसमें कोई राय नहीं, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। साउथ में जो संख्या होगी उस हिसाब से डिसाइड होगा हर चीज। और जब महिलाओं को मिल रहा है, अल्टीमेटली साउथ की महिलाओं, नॉर्थ की महिलाओं को क्यों बांट रहे हैं? मैं तो यहाँ बैठी हुई पैनलिस्ट सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि महिलाएं आएंगी तो अच्छी बात है ना, हर चीज में अलग तरीके से विचार होगा, एक देश का अलग लेवल पर ले जाकर के हम लोग काम कर पाएंगे। साउथ की बात हो रही है। ज्योत्सना जी को भी रखिएगा साथ में स्क्रीन में, बीजेपी के प्रवक्ता को भी साथ में रखिएगा, चित्रा बाथम को भी रखिएगा। चित्रा बाथम जी, कांग्रेस को आपत्ति है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया है और सराहनीय बताया है। क्या पूर्व राष्ट्रपति को यह बिल समझ में नहीं आ रहा है या आप ज्यादा समझ रही हैं? देखिए, बात सिर्फ प्रतिभा पाटिल जी की नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन बिल डेफिनेटली एक हिस्टोरिक बिल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है कि देयर इज नो डाउट अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन बिल, इट इज अ सेटल्ड थिंग। बात यहाँ पे हक की हो रही है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि जिस 2011 के सेंसस डेटा के ऊपर ये आधारित करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से SC/ST वुमेन का भी 5% से ज्यादा का रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं खोने वाला है। आप अगर आज बीमार पड़ते हैं तो आपको आज की रिपोर्ट लेनी है कि 2011 की आप रिपोर्ट लेंगे? अगर आप 2027 में कास्ट सेंसस एनीवेज होने वाला है तो आप क्यों ना उस वक्त जो है वो वुमेन रिजर्वेशन उस अनुपात में आप दें। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है वो यहाँ पे कोई भी ढिंढोरा पीट रही है। मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि महिलाओं के OBC SC/ST महिलाओं के हक की मारी हो रही है, इसलिए हम लोग इतने उत्तेजित हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ये टाइमिंग गलत है। हम ये कह रहे हैं कि 27 में अगर डिलिमिटेशन हो रहा है, 27 में अगर जातिगत जनगणना खत्म हो रही है तो उसके अनुपात में हमें आप आरक्षण दीजिए ना। कौन सी टाइमिंग फिर सही होगी, आप ही बता दीजिए चित्रा जी। जी, आवाज नहीं आई आपकी, आप सवाल रिपीट राखी राठौर जी। प्रत्युष जी, मैंने कहा कि आपने कहा ना कि टाइमिंग गलत, तो फिर कौन सी टाइमिंग है? आपके पास भी उतना टाइम था, यूपीए गवर्नमेंट 2 बार 2027 हम तो कह रहे हैं ना, कास्ट सेंसस हो जाने दीजिए, कास्ट सेंसस हो जाने दीजिए, कास्ट सेंसस हो जाने दीजिए, जातिगत जनगणना हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। इतनी घाई क्या है? एनीवेज अगर 2029 में ये इंप्लीमेंट होने वाला है तो आप आज ही से 10 साल में आपने क्यों नहीं करवा लिया? 2011 के कास्ट सेंसस बेटा 10 साल आपके पास था, 4 से 14 करवा लेते आप। प्रोपोर्शनल बढ़ेंगी 2011 के डेटा के ऊपर आप आज ठीक है। कर रहे हैं। राखी राठौर जी, राखी राठौर जी, आपके पास 2027 में अवेलेबल है। देखिए, राखी राठौर को चित्रा जी और चुप हो जाएंगी तो चित्रा बाथम को एक साथ रखिएगा। अंकुश बात को रख पाऊंगी। जी जी जी, आप मैं सभी देखिए, महीना पहले से कर रहा हूं, एक एक करके अपनी बात करें ताकि समझ में आए लोग। महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। जी, चित्रा जी को एक बार चुप कराना पड़ेगा, प्रत्युष जी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं अभी वो सुन रही हैं वो। प्रत्युष जी, देखिए, जो आपने मुझसे पूछा कि किस तरह से सीट्स बढ़ेंगी, तो उसी रेशो में सीट्स की बढ़ोतरी होगी जिस रेशो में अभी भी है। उसी प्रोपोर्शन में साउथ में भी सीट्स बढ़ रही हैं, उसी प्रोपोर्शन में नॉर्थ के भी किसी भी स्टेट की सीट बढ़ रही है। मुख्य बात यह है कि अब 273 सीट्स जो होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब ये पिछली बार जब 2023 में ये आया था तब इन्होंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स बना करके ऑब्जेक्शन करने का प्रयास किया था, और अभी फिर इसको लटकाने अटकाने भटकाने का काम किया था। इनके पास 10 साल की सरकार थी, 2010 में राज्यसभा में ये पारित हुआ तो लोकसभा में पेश ही नहीं कर पाए। इनका गठबंधन इस तरह का था, जिन्होंने कहा कि परकटी महिलाएं आएंगी, इन्होंने उस बिल को संसद में फाड़ दिया था। अब ऐसे लोग आकर के बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आपको पर्याप्त टाइम जो है वो जनता ने दिया था, आपने उस समय कुछ नहीं किया। क्वेश्चन पूछने का समय नहीं है, अब इम्प्लीमेंट करने का समय है। आप तो हर काम को इवेंट की तरह करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया, यही उनकी पहचान है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो धरातल पर मिल रहा है। अब आपके चिल्लाने से लेकिन किंतु परंतु से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कांग्रेस तो हमेशा से काला टीका है, जो देश के अंदर जब अच्छा काम होता है हमेशा ऑब्जेक्शन करता है। और अच्छा है आपने किंतु परंतु लेकिन कर दिया, वो काला टीका लग गया। बहुत अच्छे से मुझे विश्वास है कि महिला आरक्षण जो है वो धरातल पर इंप्लीमेंट होगा। आप अपने समय पे करते ना, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी। अगर इसी तरह से हुआ तो लोकसभा में आपकी हिम्मत नहीं हुई कि उस आरक्षण बिल को पेश कर दें। तो चित्रा जी देखिए,
मैं समझती हूं कि प्रधानमंत्री जी का अगर आपने 2 दिन पुराना भाषण सुना हो तो उन्होंने साफ साफ श्रेय दिया है हर एक उस व्यक्ति को जिसने महिला आरक्षण के लिए काम किया, जिसने महिला आरक्षण के लिए प्रयास किया। और वही मैं फिर से दोहराना चाहती हूं कि आने वाले समय में महिलाएं आएंगी, उसको स्वागत कीजिए, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। जो परिसीमन की आपने बात की है वो नफीस अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए। नफीस अंसारी जी AIMIM से है। AIMIM एकमात्र पार्टी थी जिसने 2023 में इस बिल का विरोध किया था। नफीस अंसारी जी इस बार भी विरोध का ही बटन दबेगा। मतलब आपकी एकमात्र गाड़ी है जो अलग ही सिंगल ट्रैक पर दौड़ी जा रही है, क्यों आपको इतनी दिक्कत है? पहली बात तो ये है सर देखिए, पहली बात तो ये है कि इस पूरे पैनल में 90% महिला है, मैं अकेला पुरुष, और मैं आप सबका सम्मान करता हूँ। जाहिर सी बात है कि अगर देश में महिलाओं के लिए कोई कानून बन रहा है जिससे महिला का फायदा होगा, इसका कौन ही विरोध कर सकता है। सवाल इस बात का है कि सरकार की मंशा क्या है जी। इस बार आप NCRB का डेटा देखेंगे तो हर 1 लाख महिला में 66 महिलाओं के खिलाफ हर रोज कोई ना कोई क्राइम हो रहा है। सरकार का कोई स्टेप नहीं है। 51 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ हर रोज FIR हो रहा है, कोई स्टेप नहीं है। जब गुजरात में बिल्किस बानो का मामला हो या फिर पश्चिम बंगाल में आरजीकर, कोई इंसाफ नहीं है। तो सरकार की मंशा पर सवाल। AIMIM इस मामले इस बिल पर आते हैं। ओवैसी साहब, आपने पिछली बार विरोध क्या कहकर किया था? आपने पिछली बार विरोध क्या कहकर किया था, ये बता दीजिए ना, दर्शकों को बता दीजिए। आपने इस बिल का विरोध क्या कहकर किया था? वही बता रहा हूं क्या कहकर किया था? रिजर्वेशन बिल का इसलिए हमने विरोध किया था क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं का और OBC बैकवर्ड क्लास का आपने जिक्र नहीं किया है। इस वक्त लोकसभा में सिर्फ 2 मुस्लिम कितनी महिलाओं को टिकट देती है ये बताइए जरा। आपने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है बता दीजिए। लोकसभा में और विधानसभा में आपने जो चुनाव लड़ाए थे सालों में, कितनी महिलाओं को टिकट दिया, मुझे उसका अनुपात बता दीजिए। गलत है। अरे साहब, वाह वाह वाह, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू। नहीं, आपने कहा ना। नहीं, सुनिए नफीस साहब, बिल छोड़िए, वो तो एक्ट बन गया, अब संशोधन आ रहा है। सुनिए नफीस साहब, दूसरों को ज्ञान देना बड़ा अच्छा होता है। आपने कहा ना कि मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए, ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए। सीधा सा सवाल और छोटा सा सपाट सरल शब्दों में सवाल था। आपकी पार्टी अब तक लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ती आई है, अलग अलग स्टेट में और लोकसभा में लड़ी है। कितनी महिलाओं को किस अनुपात में आपने टिकट दिया है, कितनी उम्मीदवारी आपने दी, ये तो बता दीजिए ना देश की जनता को। बाद में ढिंडोरा पीटिएगा कि साहब आप मुस्लिम महिलाओं को आगे लाने वाला बिल नहीं है। आप तो पहल खुद करते नहीं, कर देते ना। इस तरीके से हंस रहे जोशना जी, हंस रही है जोशना जी। खत्म कर देंगे, फिर आप कहेंगे शेड्यूल ट्राइब से। अरे गरीब पार्टी, वाह साहब, गजब दलील। जब पकड़ेगा तो गरीब पार्टी, पकड़ लिया मतलब दुखती रग आपकी दबा दी तो गरीब पार्टी पर आ गए। वाह साहब। जोशना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं AIM के जो नेता है उनसे 2 सीधी सवाल पूछना चाहती हूँ। उनसे AIMIM के जो नेता हैं उनसे 2 सीधे सवाल है मेरे। एक, जैसे आपने पूछा, आप तो लोकसभा और असेंबली की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हो प्रत्युष जी? आप उनसे ये तो पूछ लो, हैदराबाद को GHMC जो इलेक्शन है उसमें कितने महिलाओं को ये लोग टिकट देते हैं? कॉर्पोरेटर कितने देते हैं? नफीस जी को, जोशना जी को एक साथ रखिएगा अंकुश। मैं बार बार कह रहा हूँ, 50% मुस्लिम महिलाओं को टिकट देंगे। चलिए आप करवाइए, आप मोदी जी को बोल के रिजर्वेशन डाल दीजिए मुस्लिम महिला का, हम टिकट देने को तैयार हैं और कोई भी पार्टी से वो सीट जीत कर चले जाएंगी। आपको आरक्षण देना ही नहीं, आप हम पर सवाल कर रहे हैं। सरकार ये रूल बनाती है, पार्टी नहीं बनाती है, तो आप डालिए ना। अब लोकसभा में भी कहिए कि 20% मुस्लिम महिला का रिजर्वेशन है, फिर देखिए कैसे वो जीत कर वहां पहुंचेंगी। हैदराबाद की GHMC में आप कहिए कि मुस्लिम महिलाएं यहाँ से पार्षद बनेंगी, फिर देखिए कैसे हम जिता कर भेजेंगे। आप कानूनी नहीं बना रहे हैं और मतलब खुद से नहीं दीजिएगा। क्या दलील है, क्या गजब की दलील है, क्या गजब की दलील है, कमाल की दलील है। आप पहले बिल में लाइए ना 20%, तब हम मुस्लिम महिलाओं को टिकट देंगे। मतलब कमाल है। आज दर्शक देख करके भी हैरान रह गए। राखी बिरलान जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी हुई है। राखी बिरलान जी, आपको इनकी दलील समझ में आई कि पहले बिल तो ले आइए 20% मुस्लिम महिलाओं को, तब टिकट देंगे? देखिए, सबको नमस्कार, सारे पैनल के साथियों को नमस्कार मेरा। और ये विषय बहुत गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आधी आबादी
को राजनीति में अपनी हिस्सेदारी मिले, दशकों से इस बात पर चर्चा चलती आ रही है। लेकिन मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि खुद केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि ये बिल पास हो, महिलाओं के हित में ये बिल आए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल जो बिल पेश होने वाला है उस पर यह दलील दी जा रही है कि अब 2011 का जो सेंसेक्स होगा उसी को हम बेस बनाकर इसे लागू करेंगे और परिसीमन की बात को यहाँ पर अटका दिया गया है। अब प्रत्युष जी, विषय यहाँ पर यह आता है कि अगर आपको साल 2011 के ही जनगणना को बेस बनाना था तो 30 महीने पहले जब बिल लागू हो गया था तो आपने उसे लागू कर महिलाओं को उनका हक और अधिकार क्यों नहीं दिया? पिछले 30 महीने में कितने चुनाव हो चुके हैं और अभी भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना है। भारतीय जनता पार्टी कितना महिलाओं को सम्मान करती है, या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुने गए सांसद, विधायक या अन्य नेताओं का महिलाओं के प्रति उत्पीड़न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हम सब लोगों ने देखे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम पूर्ण रूप से बिल के साथ है, बिल के समर्थन में है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बनकर ना रह जाए, इसको तुरंत प्रभाव से लागू। राखी बिरलान जी, ये लाइनें बड़ी अच्छी लगती है सुनने में कि हम पूर्ण रूप से इस बिल के समर्थन में हैं, लेकिन किंतु परंतु, तो जो ये लेकिन किंतु परंतु आता है वो इसलिए तो नहीं है कि एक ये ऐसे गले की फांस है, मतलब हड्डी है, ना निगलते बन रही ना उगलते बन रही है। खुलकर विरोध करेंगे तो जनता को और महिलाओं को क्या संदेश देंगे? प्रत्युष जी, मैं एक राजनीतिक दल के साथ जुड़ने से पहले मैं स्वयं एक महिला हूँ। इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए या किसी भी महिला के लिए नहीं हो सकती, किंतु परंतु तो प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रहा है ना। जब 23 में हम लोगों ने इसको राज्यसभा में, लोकसभा में निर्विरोध जब इसे पारित किया 30 महीने पहले, तो हमने क्या बोला कि 27 में जनगणना करेंगे, फिर परिसीमन होगा। तो 30 महीने बाद अचानक से क्या हो जाता है, 30 महीने बाद वो आंकड़े कहाँ चले जाते हैं? अब भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की जगलरी कर अपनी किसी को कोर्ट भेज देगी और कोर्ट में जाके स्टे लगवा देगी और फिर वही ढाक के 3 पास होंगे और ठट्टे बस्ते में ये बिल चला जाएगा, जो कि पूरा ख्याली पुलाव चल रहा है। राखी राठौर जी को और राखी बिरलान जी को, दोनों राखी जी को एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर। 33% ही रहेगा, चाहे जनगणना अभी वाली। नहीं राखी जी, ये 2011 वाला कह रही है, अगर करना वही था तो पहले कर देती ना, समय था आपके पास। 29 का इंतजार काहेगा? देखिए जब हुआ, अगर हम पुरानी चीजों में जाएंगे तब क्यों नहीं हुआ, तो मुझे लगता है फिर से हम इसको अटकाना चाहते हैं। 2011 से हो चाहे 2000 जो अभी हमारी जनगणना शुरू हो चुकी है पहला फेज, उसके बाद अल्टीमेटली 33% ही आरक्षण मिलेगा ना। मुझे ये बताइए जनगणना का परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन से क्या फर्क पड़ रहा है? 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, चाहे वो 2011 के हिसाब से हो, चाहे 2027 में जो जनगणना खत्म हो जाएगी एंड में उससे हो। अगर 33% जगहों पर महिलाएं आएंगी तो वो उस हिसाब से आए, चाहे इस हिसाब से आएंगी। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इसको एक लॉजिकल बात तो दीजिए आपके विरोध का। आपको प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, ये जानते हैं कि मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया है, ये आप जानते हैं कि 21वीं सदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से होगा, लेकिन अब विरोध के लिए कोई लॉजिक चाहिए, जो लॉजिक मिल नहीं रहा। इसीलिए सिर्फ विरोध करना है क्योंकि आप लोग नहीं कर पाए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो कर देते हैं, और इसीलिए तकलीफ है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है। प्रत्युष जी, इतने सारे आर्ग्यूमेंट मिलने के बाद में, और मेरे साथ जो मुस्लिम भाई बैठे हैं उनके पास तो एक मुस्लिम महिला ही नहीं मिली उनकी पार्टी में जो आकर के मुस्लिम महिलाओं का पक्ष रख सके जी टीवी पर। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से महिलाओं के विरोधी या महिलाओं राखी बिरलान जी वो सामने राखी बिरलान जी, एक महिला प्रवक्ता राखी बिरलान जी जो आकर के एक सेकंड, राखी बिरलान जी, महिलाओं की ये जो सीटें बढ़ाने वाली बात हो रही है कि सीटें बढ़ जाएंगी, उत्तर का ज्यादा हो जाएगा, दक्षिण का हो जाएगा, ठीक है, वो बात समझ में आ रही है। 200 बढ़ जाएंगी या 66 बढ़ जाएंगी, एक असमानता। और मुझे एक बात बताइए, क्या अगर सीटें बढ़ जाएंगी तो इस बात की गारंटी है कि बीजेपी चुनाव हर बार जीतती जाएगी? क्या ये जरूरी है? ये पहले से तय है कि बीजेपी ही चुनाव जीतेगी, सारी महिलाएं बीजेपी को ही जिताएगी हर बार? क्या ये जीत की गारंटी बनेगा? देखिए, जीत की गारंटी क्या है क्या नहीं है मैं उस और नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ मुद्दे की बात कर रही हूँ। आप खुद देखिए, जाइए ना उस पर जाइए।
सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे ना प्रत्युष जी, हर एक बात सिलसिलेवार तरीके से होती है, आंकड़ों से होती है। मैं अभी का मौजूदा मैं बोलने में आपको 2 मिनट चुप हो जाए, थोड़ा सा संयम बरते। ठीक, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ प्रत्युष जी कि अभी मौजूदा 1 घंटे आधे घंटे की हम चर्चा कर रहे हैं, आपका पूरा का पूरा डिबेट किस में उलझ कर रह गया? परिसीमन में, महिलाओं के बिल में। ऐसे ही उलझाने का प्रयास, राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही है। और इसके पीछे आंकड़े है ना, 30 महीने आपने बिल को पास किया नहीं किया, आपने भी कवर किया होगा, सबने डिबेट्स करी थी। ठीक, और क्या कहा गया था कि नया संसद होगा, परिसीमन होगा और उसके बाद 2029 में लागू करेंगे। फिर अचानक से 2 साल के अंदर इनको क्या हो गया? इस साल 2011 को बना रहे थे। अब डिबेट अंतिम पड़ाव पर, मैं क्लैरिटी चाहता हूं, मैं क्लैरिटी यहां पर चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले बताएं, राखी बिरलान जी आप ही बताएं, आप इसका समर्थन करेंगी नहीं करेंगी, हाँ कि ना? देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी खुद इस बिल को पास नहीं कराना चाहती। हाँ या ना में मैंने जवाब मांगा, हाँ या ना में, हाँ या ना में? नहीं है कि महिलाओं चित्रा बाथम जी, कांग्रेस विरोध करेगी सदन में चर्चा में विरोध करेगी कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, हाँ कि ना? आना चाहिए, अभी क्लैरिटी आ जाएगी। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा है कि 33% विमेन रिजर्वेशन बिल इज अ सेटल्ड अकाउंट, लेकिन इसमें संशोधन की जरूरत है और ओबीसी SC ST महिलाओं को उनका हक दिलाने की बहुत बहुत जरूरत है। सोफिया जी टीएमसी साथ है, आपने कहा कि वेलकम करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले यही कहना चाहते हैं, ऑलरेडी तो मोदी जी ने 2023 में इसकी वाहवाही ले ही ली। अभी अचानक से चुनाव से पहले ये करने का मंशा जो है वो समझ में आ रहा है कि महिलाओं को ये एक तरीके से एक आकर्षण करने के लिए लाया गया है, क्योंकि 2023 में ऑलरेडी इसके बारे में बात हो चुकी है कि 2029 में लागू होगा। तो अभी इसके बारे में हम क्यों चर्चा करें? ऑब्वियसली औरतों के लिए अगर कोई बिल आती है तो हम क्यों उसका विरोध करेंगे, लेकिन बशर्ते वो जुमलों में ना हो। और जो पार्टी के कार्यकर्ता बहू और बेटी। चलिए अब देखना है कि सदन के अंदर किस तरह की चर्चा चलती है, और जिस तरह से 2023 में सभी का समर्थन मिला था, क्या वैसे ही समर्थन भी इस बार मिलेगा?